नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा शुरू। ओडिशा के पुरी समेत देश भर के कृष्ण मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। मंदिर में रत्न भंडार खोलने पर 9 जुलाई को लिया जाएगा फैसला। शनिवार को हुई थी रत्न भंडार जांच कमेटी की बैठक। 40 वर्षों से नहीं खुला रत्न भंडार। सीएम विष्णुदेव साय भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हुए शामिल। छेरा पहरा की रस्म कर मांगा प्रदेशवासियों के लिए आशीर्वाद। सीएम ने भगवान जगन्नाथ से की प्रार्थना। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भी जगन्नाथ भगवान के किए दर्शन। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद बोले, प्रदेश की खुशहाली के लिए भगवान से की प्रार्थना। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे जगन्नाथ मंदिर। सीएम विष्णुदेव साय भी रहे मौजूद। भगवान जगन्नाथ के किए दर्शन। गायत्री नगर स्थित मंदिर में उत्सव का माहौल, भक्तों का लगा तांता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में लिया भाग। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा हुई शुरू। यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यात्रा में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 और 9 जुलाई को विदेश दौरा। रूस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान की हुई शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया पौधारोपण। पीएम मोदी ने लोगों से की पेड़ पौधे लगाने की अपील। मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को होगा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट करेंगी पेश। ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी। बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में मिल सकती है छूट। साथ ही महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने पर भी फोकस। बीएसपी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष की बेरहमी से हत्या। 6 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चेन्नई में दी श्रद्धांजलि। बोली, हत्यारों पर हो सख्त कार्रवाई। हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर दिल्ली से गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने दिल्ली के एक अस्पताल से किया गिरफ्तार। हादसे के बाद से फरार था देव प्रकाश और सत्संग का मुख्य आयोजक था देव प्रकाश। उत्तर प्रदेश में घटित हुई विभत्स हाथरस भगदड़ घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। हाथरस हादसे के बाद से फरार बाबा सूरजपाल पहली बार आए कैमरे पर। कहा, घटना से के बाद बेहद दुखी हूं। उपद्रवियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन पर जताया भरोसा। भगदड़ नहीं, साजिश का लगाया आरोप। हाथरस में हुई भगदड़ की घटना के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी ने घटना के स्थान का किया निरीक्षण। हाथरस में 2 जुलाई को भगदड़ मची थी, जिसमें 123 लोगों की जान चली गई थी। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा। सचिन पाली इलाके में 6 मंजिला इमारत हुई धराशायी। इमारत के मलबे से अब तक 7 शव बरामद। राहत बचाव का काम जारी। दिल्ली की एक अदालत ने एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ाई। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी हमला। कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 5 आतंकी ढेर। राजौरी में सेना के शिविर पर भी आतंकियों का अटैक। 1 जवान घायल। सेना और पुलिस की संयुक्त सर्च अभियान जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर। 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। कई जगहों पर पुल बहे। गांवों से संपर्क मार्ग टूटा। सीएम धामी ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश। कार्य समिति की बैठक में वीडी शर्मा का बड़ा बयान। कहा, एमपी में पहली बार 49.5% वोट बैंक लाकर 163 सीट विधानसभा में जीती। हम सभी 29 लोकसभा सीट जीते। जीत का श्रेय जनता और कार्यकर्ता को जाता है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया जोरदार स्वागत, साथ ही शॉल से किया सम्मान। बाबा महाकाल के मंदिर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की पूजा अर्चना। पूरे विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का किया पूजन और जलाभिषेक। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना। सीएम ने प्रदेशवासियों को दी मंगल शुभकामनाएं। धूमधाम से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। अयोध्या में बीजेपी की हार पर बोले महाराष्ट्र के प्रभारी जयभान सिंह, कहा हम अयोध्या नहीं हारे हैं, फैजाबाद हारे हैं, हम डंके की चोट पर अयोध्या जीते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे इंदौर। बीजासन परिसर बीएसएफ कैंपस में आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में हुए शामिल। मध्य प्रदेश में सोमवार को हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। मोहन कैबिनेट में कुछ नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में हो सकता है फैसला। नए मंत्रियों के लिस्ट में रामनिवास रावत का नाम सबसे आगे। सूरजपुर मामले पर कांग्रेस ने गठित की कमेटी। पीसीसी अध्यक्ष ने 9 सदस्यों की कमेटी का किया गठन। एसडीएम पर पत्रकारों और कांग्रेस नेताओं से मारपीट का लगाया गया है आरोप। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे भोपाल। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से मुलाकात करने पहुंचे तुलसी टावर। कई मुद्दों पर की चर्चा, विकास कार्यों को लेकर भी बातचीत। दोनों डिप्टी सीएम से भी की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर किया वार। कहा सिंधिया प्रधानमंत्री की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू से करते हैं, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। नेहरू जी जब 500 सीट नहीं था तब भी 350 सीट जीतते थे। जशपुर के फरसा बहार में हायर सेकेंडरी स्कूल की घोषणा के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी। वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर ग्रामीणों ने सीएम का जताया आभार। सीएम विष्णुदेव साय ने शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम से की घोषणा। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने किया संगठन का विस्तार। गोपाल साहू को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। संगठन महामंत्री जसबीर सिंह समेत 4 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। चित्रकूट पहुंचे हनुमानगढ़ी के महंत। मोदी योगी के गढ़े कसीदे। कहा मोदी योगी सरकार ने किया देश के धार्मिक स्थलों का कायाकल्प। राम मंदिर बनने के बाद अब मथुरा की बारी। हाथरस कांड पर बोले महंत राजू दास। कहा हाथरस कांड के लिए जिम्मेदार बाबा के खिलाफ चले योगी का बुलडोजर। सीहोर में खनन माफिया से परेशान ग्रामीणों ने दिया धरना। गिट्टी मशीन संचालकों की मनमानी से ग्रामीण परेशान। खनन माफिया सरकारी नियमों को ताक पर रखकर 24 घंटे करते हैं ब्लास्टिंग। धूल से बीमार हो रहे हैं लोग। सिंगरौली के परसौना से गड़ाखाड़ राजमिलान की मुख्य सड़क गड्ढे में तब्दील। आए दिन सड़क पर हो रहे हैं हादसे। सड़क पानी भर जाने से हो रहे एक्सीडेंट। प्रशासन मौन। जांजगीर के जिला अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी से मरीज परेशान। प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने पर मजबूर। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं मरीज। अस्पताल में फैली अव्यवस्था। ग्वालियर के हॉस्पिटल में बीजेपी नेता ने डॉक्टर पर तानी पिस्टल। बीजेपी नेता द्वारा अस्पताल में पिस्तौल दिखाकर डराने धमकाने का मामला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुरैना सिटी कोतवाली से जमानत पर छूटे 5000 के इनामी भाजयुमों ने अपने विरुद्ध केस दर्ज कराने वाले युवक को दी धमकी। केस वापस लेने को कहा, नहीं तो जान से मारने की दी धमकी। पीड़ित पूर्व पार्षद की शिकायत पर मामला दर्ज। नर्मदापुरम जिले में निजी स्कूलों की मनमानी पर एक्शन में शिक्षा विभाग। मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने पर की कार्रवाई। बच्चों की फीस वापस करने के दिए निर्देश। सरवाइट स्कूल और शांति निकेतन स्कूल को 56 लाख रुपए से ज्यादा की फीस वापस देने के निर्देश। ग्वालियर में जमीन विवाद में चली गोलियां। 4 लोगों ने चाचा, भतीजे और पत्नी को घेरकर पीटा। मदद के लिए नहीं आए लोग। हमलावर ने तमंचे और बंदूक से गोलियां चलाकर फैलाई दहशत। गोली लगने से कई घायल। पुलिस ने दर्ज किया केस। उज्जैन में एटीएस और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बुरहानपुर से सीमी के आतंकियों को दबोचा। आतंकियों के पास से कई संदिग्ध सामान भी जब्त। महामंडलेश्वर अतुलेशन सरस्वती ने पुलिस को दी बधाई।
अबुझमाड़ में जवानों ने एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सर्चिंग का बनाया वीडियो। अबुझमाड़ जंगल में सुरक्षाकर्मी कर रहे लगातार गश्त। वीडियो में अबुझमाड़ के प्राकृतिक सौंदर्य की दिखी झलक। विदिशा के मानोरा मेले में लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। शिव महापुराण की कथा का हो रहा आयोजन। 6 जुलाई से पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से चल रही कथा। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद। बंदूक की नोक पर ऑनलाइन सेंटर से उड़ाई लाखों की नकदी। पुलिस ने मामला किया दर्ज। खंडवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल कैंपस से सामने आई मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर। मृत नवजात को मुंह में लेकर घूमता रहा आवारा कुत्ता। लोगों ने नवजात को कुत्तों से छुड़ाया। जांच में जुटी पुलिस। अंबिकापुर में हाथियों का आतंक। हाथियों ने तोड़ा मकान। लोग घर छोड़कर सरकारी भवनों की छत पर रहने को मजबूर। नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेसियों का अनूठा प्रदर्शन। मंत्री विश्वास सारंग को गधे भेंट करने के लिए निकाली रैली। युवा कांग्रेस का आरोप, सरकार को गधों की जरूरत। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कहा, अगले 10 से 15 दिन में घोषित होगी एमपी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी। गठन की प्रक्रिया शुरू। दंतेवाड़ा में पीपीसीएम रैंक के इनामी माओवादी ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल उन्मूलन एवं नक्सल पुनर्वास नीति का हो रहा व्यापक असर। दंतेवाड़ा पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू यानी घर वापस आइए अभियान ने जीता जनता का विश्वास। भिंड में बारिश के चलते मकान की छत गिरी। एक महिला की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पीएम आवास योजना के तहत बना था मकान। कोरिया में चलाया गया एक पौधा मां के नाम अभियान। देवराहा बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष ने किया वृक्षारोपण। अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। गरियाबंद के देवभोग में भगवान जगन्नाथ लगान वसूली कराते हैं। मंदिर में पुजारी के अलावा भगवान की सेवा के लिए चाकर की भी नियुक्ति। रथ यात्रा से पहले लगान वसूली का एक भाग पुरी के जगन्नाथ मंदिर भोग लगाने के लिए भेजा जाता है। मुरैना में विद्युत विभाग की टीम को देखकर घरों में ताला लगाकर भागे मोहल्ले वासी। बाल निकेतन रोड पर कार्रवाई देख 14 लोग के घर ताले डालकर भागे। बकाया राशि वसूलने बिजली कंपनी की टीम ने बाल निकेतन रोड पहुंची। भिंड में गोली मारकर लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 5 लोगों को किया गिरफ्तार। लुटेरों के पास से 11 लाख का मशरूब भी बरामद। सोने चांदी के जेवरात, बाइक और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त। झाबुआ में भयंकर सड़क हादसा। मजदूरों को ले जा रही पिकअप की आयशर ट्रक से हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक मजदूर की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। धार में मंदिर के पुजारी से हमला करने वाला तेंदुए को किया गया रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद किया। गंभीर रूप से घायल हुए पुजारी का इलाज जारी। बेमेतरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। न्यू शेरे पंजाब ढाबा में दी दबिश देकर 9000 ml से ज्यादा देशी विदेशी शराब और 4800 ml बियर को किया जब्त। ढाबा संचालक गिरफ्तार। ग्वालियर में लगातार बारिश होने के कारण मकान गिरा। रोड धंसने से मकान गिरा। कोई जनहानि नहीं। पिछले 24 घंटे से ग्वालियर चंबल अंचल में हो रही है लगातार बारिश। जशपुर में छात्रावास अधीक्षक ने शराब के नशे में बच्चों से की मारपीट। मारपीट से नाराज छात्रावास के बच्चों ने आधी रात को छोड़ा छात्रावास। फरसा बहार विकासखंड के प्री मैट्रिक छात्रावास डुमरिया का है पूरा मामला। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी। पुलिस कर रही है कैमरों की निगरानी। वीडियो नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए। बड़वाह में अवैध वसूली कर मोर टक्का पुल के भारी वाहन निकालने पर पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। थाना प्रभारी, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल निलंबित। पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर है रोक। इंदौर में बढ़ते डेंगू के मरीजों को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग लार्वा को मिटाने के लिए ड्रोन का करेगा इस्तेमाल। मध्य प्रदेश का पहला शहर बना इंदौर। सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सेतिया ने ड्रोन की दी जानकारी। मुरैना में स्कूल और शौचालयों में गंदगी। छात्र छात्राएं परेशान, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान।
रायपुर में क्रिकेट सट्टा खिलाते 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी झांसे में लेकर लोगों का खुलवाते थे बैंक खाता। महादेव सट्टा में पैसों के लेन देन के लिए बैंक खातों का करते थे इस्तेमाल। खैरागढ़ जिले में पहली एस्ट्रोनॉमी लैब का हुआ शुभारंभ। बच्चे अब खगोलीय गतिविधियों को भी जान सकेंगे। तो वहीं ग्रामीण इलाके में स्कूलों की हालत अब भी जर्जर। पंडरिया ब्लॉक के गरीब आदिवासी बैगा परिवारों को नहीं मिला 2 महीने का राशन। 30 बैगा आदिवासी परिवार राशन नहीं मिलने से परेशान। कलेक्टर को मौखिक शिकायत पर राशन दिलाए जाने की मांग। भोरमदेव मंदिर परिसर में दिखा नाग। नाग देखने श्रद्धालुओं का लगा तांता। श्रद्धालु बनाने लगे वीडियो। सोशल मीडिया में वीडियो हो रहा जमकर वायरल। एक्शन मोड में बोडला पुलिस। 6 जुआड़ियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने खुर्सीपार तालाब किनारे दी थी दबिश। रायसेन जिले में पुलिस अधिकारी की अनोखी पहल। स्कूलों में जाकर वृक्षारोपण का महत्व बता रहे अधिकारी स्कूली बच्चों और लोगों को कर रहे सीड बॉल गिफ्ट। डिंडोरी में ठेकेदारों की लापरवाही। बिलगांव जलाशय पाइपलाइन के काम की खुली पोल। आए दिन सड़क किनारे फंस जाती है गाड़ियां। ग्रामीणों को हो रही खासा परेशानी। बालाघाट के डेंजर रोड पर दिखा हिरणों का झुंड। झुंड में दिखे 20 से ज्यादा हिरण। घना जंगल होने की वजह से इस इलाके में अक्सर देखे जाते हैं हिरण। बलरामपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने होटलों में की छापेमारी। खाद्य पदार्थों के सैंपल भी किए कलेक्ट। गंदगी पर प्रशासन नाराज, लगाई फटकार। मुरैना से अजीबोगरीब मामला आया सामने। 1 साल से गायब छात्रा की जगह कोई और दे रहा परीक्षा। लापता छात्रा की छोटी बहन ने किया खुलासा। कॉलेज प्रशासन अलर्ट। कोरिया में अनियंत्रित होकर कोयले से भरी ट्रक नाली में जा पलटी। हादसे में मुख्य सड़क हुआ बाधित। आवागमन पर लोगों को हो रही परेशानी। कवर्धा में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। एक आरोपी अब भी फरार। 14 महीने पहले चोर सुने मकान से 22 लाख के गहने और 7 लाख नकदी लेकर हुए थे फरार। शिवपुर के कराहला घाटी में पाइप से भरा ट्रक पलटा। बीच सड़क पर ट्रक पलटने से हाईवे पर लगा लंबा जाम। शिवपुर हाईवे हुआ बंद। ग्वालियर में बीएसएफ अकादमी से 2 महिला आरक्षक हुई गायब। सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी चिंता। दोनों ही महिलाओं के पास बीएसएफ सिक्योरिटी की जानकारी। महिलाओं की तलाश में जुटी बीएसएफ और इंटेलिजेंस। डिंडोरी में अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसी बस। पेड़ से टकराई बस। चालक को आई मामूली चोट। बड़ा हादसा टला। कोतवाली थाना क्षेत्र के धनुआ सागर गांव के समीप हुआ हादसा। भिलाईगढ़ में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। नगर पंचायत के अध्यक्ष, पार्षदगण और अन्य कांग्रेसियों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। पांढुर्णा में नकली मोबाइल बेचते हुए 3 युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 32 मोबाइल और 25 चार्जर किए जब्त। बिलासपुर पुलिस थाने में सभी आरोपियों पर मामला दर्ज। राजनांदगांव से जिले से सटे गढ़चिरौली जिले में आईईडी विस्फोट। दोधराज से ऑपरेशन से लौट रहे थे 60 जवान। 2 जवानों को लगी हल्की चोट। इलाके में आगे सर्च ऑपरेशन जारी। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल। ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बॉलीवुड के नामचीन सिंगर कैलाश खेर का जन्मदिन आज। 51 साल के हुए कैलाश खेर। फैंस ने दी सोशल मीडिया पर बधाई। बॉलीवुड की एक्ट्रेस रकुल प्रीत ने इंटीमेट सीन पर दिया बड़ा बयान। कहा, स्क्रिप्ट की डिमांड पर कर सकती हूं इंटीमेट सीन, लेकिन पब्लिसिटी के लिए फिल्म में बोल्ड सीन डालना सही नहीं। अनंत राधिका के संगीत सेरेमनी में रैपर बादशाह ने दी अपनी धांसू परफॉर्मेंस। अपने कॉन्सर्ट पर वसूली 4 करोड़ रुपए की फीस। 43 साल के हुए कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। सलमान खान के साथ मनाया बर्थडे का जश्न। पत्नी साक्षी ने धोनी के छुए पैर। ठेले पर चाट खाने पहुंचे कार्तिक आर्यन। फैंस की लगी भीड़। कार्तिक आर्यन ने शेयर की तस्वीरें। मध्य प्रदेश के ओरछा में चल रही है भूल भुलैया 3 की शूटिंग। एशिया कप के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान। चयनकर्ताओं ने अमनजोत कौर और युवा खिलाड़ी शबनम शकील को टीम में नहीं किया शामिल।
श्रीलंका में 19 जुलाई से शुरू होगा मैच। जिम्बाब्वे से हारी टीम इंडिया, 13 रन से जिम्बाब्वे ने दी शिकस्त। युवा कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में T20 सीरीज खेल रही है टीम इंडिया। पहला मैच हारने के बाद दुखी हुए कप्तान शुभमन गिल, बोले पहले T20 इंटरनेशनल मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। इस साल की T20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम की ये पहली हार। टीम इंडिया का अनंत राधिका के संगीत समारोह के दौरान ग्रैंड वेलकम। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्या को दिया गया सम्मान। प्रियांशु राजावत को कनाडा ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में हार का करना पड़ा सामना। दुनिया के 37वें नंबर के खिलाड़ी लेनियर ने दी शिकस्त।